वेलकम व्यूअर्स। प्रॉब्लम नंबर 15। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पे हमने रखा हुआ है कि 2400 वोल्ट से 1200 वोल्ट पे वो स्टेप डाउन वोल्ट कर रहा हो। तो हमारे पास ये इनपुट और ये आउटपुट, यहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन करता चलूँ कि आई इनपुट या प्राइमरी की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ओ आउटपुट या सेकेंडरी की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। आई इनपुट या प्राइमरी, ओ आउटपुट या सेकेंडरी। तो ये है हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज, ये सेकेंडरी वोल्टेज। और आगे हमें ये बताया जा रहा है कि उसकी जो आउटपुट पावर है दैट इज 9 किलोवाट। तो ये हमने 9 किलोवाट आउटपुट पावर यहाँ पे लिख दी। एंड ओवरऑल इफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की क्या है 95%, जिसे हमने 0.95 से रिप्रेजेंट कर दिया। प्राइमरी वाइंडिंग्स जो हैं वो 400 टर्न्स हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग्स। अब आपको ये बताना है कि हाउ मैनी टर्न्स हैज द सेकेंडरी कॉइल। आउटपुट जो कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं ये भी आप फाइंड आउट करके दें। एन ओ हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। What is the power output, पावर इनपुट, पावर इनपुट क्या है ये भी हमें मालूम करना है। और व्हाट इज द करंट इन ईच कॉइल, दोनों कॉइल्स के अंदर, इनपुट और आउटपुट कॉइल्स के अंदर क्या करंट है ये भी आप बताएं। तो ये हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनपुट पावर की डिटर्मिनेशन के लिए। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम सॉल्यूशन में लिखेंगे इफिशिएंसी का फार्मूला। जो इफ़िशेंसी का फार्मूला होता है आउटपुट अपान इनपुट होता है, जिसमें से हम इनपुट डिटरमाइन करेंगे कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इफ़िशेंसी। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है कि 9473.7 वाट ये इनपुट पावर है। अब हमें नेक्स्ट में डिटरमाइन करना है कि नंबर ऑफ टर्न्स आउटपुट कॉइल मीन सेकेंडरी कॉइल के कितने हैं। तो हमें एक्सप्रेशन याद होना चाहिए जो कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर को रिलेट करता है, और वो एक्सप्रेशन है ये आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज इक्वल टू आउटपुट नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय इनपुट नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ आउटपुट आपने निकालने हैं तो आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, ये एन आई इधर डिवाइड कर रहा है इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये इक्वेशन हमने नीचे लिख दी। अब एन आई को डिटरमाइन, एन ओ डिटरमाइन करने के लिए हम वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। वी ओ अपान वी आई 1200 डिवाइडेड बाय 2400 0.5 आएगा, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 400 टर्न्स। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है आउटपुट जो टर्न है मीन सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स हैं वो 200 हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमें जो चीज़ मालूम करनी है वो ये है कि इनपुट करंट कितना है, आउटपुट करंट कितना है। इनपुट या आउटपुट करंट डिटरमाइन करने के लिए हम पावर का फार्मूला ले रहे हैं, वी आई इंटू आई आई, ये इनपुट करंट के लिए है। ये इनपुट की वोल्टेज, पावर और करंट को रिलेट कर रहा है, जिसमें से हमने ये इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। पावर इनपुट है ये और वोल्टेज इनपुट 2400, तो करंट इनपुट हमारे पास मिल गया 3.947 एम्पेयर। अब अगर इसी फार्मूला को हम आउटपुट करंट के लिए इस्तेमाल करें तो आउटपुट करंट के लिए हो जाएगा 9000 डिवाइडेड बाय 1200, और जो कि आंसर आ रहा है 7.5 एम्पेयर। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जिसमें हमें करंट्स दोनों पूछे गए हैं, सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स पूछे गए हैं और पावर इनपुट, जो कि हमने सब चीज़ें डिटरमाइन कर दी।